हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं फाउंडेशन लेवल क्वेश्चंस टू जेई के लिए फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस। और ये सिर्फ जेई में ही नहीं, बाकी सारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट भी होता है क्वेश्चंस को सोचने के लिए, उसको किस डायरेक्शन में सोचना है इसके लिए। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक से। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है अपना, अगर 3 to the power n is equal to 27, तो फिर 3 to the power n minus 2 कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो 3 to the power n, ये 3 का क्यूब होता है। सो देयरफॉर n is equal to 3। इस 3 को हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 to the power 3 minus 2 which is 3 to the power 1 which is 3। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो 3 to the power n minus 2 is 3। ये बहुत इजी था। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि a to the power x, नहीं, a is equal to b to the power x, b is equal to c to the power y, c is equal to a to the power z। Find the value of x, y, z। So जहां जहां पर हमें b दिख रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पर b की वैल्यू पता है, हम b पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो a इज इक्वल टू b टू द पावर x एंड b इज इक्वल टू c टू द पावर y। सो b के जगह पर अगर हम cy लिखेंगे और टू द पावर x करेंगे, सो a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ये बेसिक इंडाइसिस है, इसको यूज करेंगे तो a इज इक्वल टू c टू द पावर xy आएगा। नाउ c के जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं az, तो a इज इक्वल टू a टू द पावर x, y और z। तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है इधर से, दिस इम्प्लाइज दैट x, y, z इज इक्वल टू 1। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए, ये दोनों बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद और एक सम करना चाहेंगे हम, ये अरिथमेटिक पर है और कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट्स, मतलब यूनिट कन्वर्जन वाले पार्ट में है सर। तो वो क्वेश्चन है कि अ टर्टल मूव्स I inches in m minute, at the rate how many feet can it move in h hour। क्वेश्चन ये है कि एक टर्टल है, वो I इंचेस मूव करता है m मिनट में, तो इस रेट में वो कितना फीट मूव करेगा h आवर में। सो सबसे पहला कन्वर्जन हमें ये आना चाहिए कि 1 फीट जो होता है वो 12 इंचेस देता है, एंड सेकेंड हमें ये पता होना चाहिए कि 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स होता है, राइट। और तीसरा एक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, दैट रेट, ये आएगा आपको फिजिक्स में कि रेट क्या होता है। रेट होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो रेट या वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो डिस्टेंस क्या है, I इंचेस, टाइम क्या है, m मिनट्स। पर ये रेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू इंच अपॉन इंचेस अपॉन मिनट, राइट। पर हमें चाहिए रेट विद रिस्पेक्ट टू फीट अपॉन आवर, राइट। तो इंचेस को फीट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो I 1 इंच 1/12 फिट हो जाएगा। 1/12
फीट हो गया, राइट। और m इंटू मिनट, 1 मिनट हो जाएगा 1/60 आवर, करेक्ट। तो I/m इंटू, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 5I/m लिख सकते हैं आप इसको, 5I/m फीट पर आवर, ये अपना रेट हो जाएगा फीट पर आवर में, जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन फीट और आवर में करना है, इसीलिए हमने फीट पर आवर में अपना रेट फाइंड किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पूछा है हाउ मेनी फीट कैन इट मूव इन h आवर। h आवर हमें मतलब टाइम दे दिया है, ये हमें टाइम दे दिया है, पूछा है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है। इतना हमें आज तक पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इसको रेट भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट आएगा भी आपको आगे, उसका भी फॉर्मूला यही होता है, ओके। सो अभी हमें डिस्टेंस पूछा है, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम, टाइम तो दे रखा है हमें h आवर, रेट हमने निकाला है, सब्स्टिट्यूट करेंगे 5I/m इंटू टाइम, टाइम इज h आवर, राइट। इधर भी m आवर था, राइट, और यहाँ पर फीट। सो ये आवर कैंसिल हो जाएगा, 5I टाइम्स h/m फीट, राइट। सो टोटल मूव 5I इंटू h/m फीट इन h आवर। अब आंसर में इसको ये देंगे, डिस्टेंस इन फीट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।